जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं द एडो गुरु और आज आपके लिए हम एक टिप्स लेकर आए हैं कि ज़िंदगी को कैसे सफल बनाए, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़े, ज़िंदगी को कैसे सुखमय बनाए। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं और इससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूं। आप उस टिप्स को ध्यान से सुने, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में सफल कैसे होते हैं, हाउ टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ बातें जो है हम विद्यार्थियों को, हम लोगों को कुछ लिख करके करना चाहिए, कुछ चीज़ों को नोट करके करना चाहिए। और वो कैसे नोट करेंगे आज इसी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले फ्रेम द टाइम टेबल फॉर योर लाइफ। ज़िंदगी में जो भी चीज़ करनी है उसका एक टाइम टेबल बनाओ, एक लिस्ट बनाओ कि हमें ये काम करनी है और कब करनी है और कैसे करनी है, ये ज़रूर नोट करो। फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। जो भी आपने टाइम टेबल एक बार डिसाइड कर लिया आप उसको फॉलो करो। मेक स्टडी एज ए फन, मेक वर्क एज ए फन। जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक वर्क के जैसा बनाओ। समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ बढ़ना सीखो, जिंदगी खुद सफल हो जाएगी। समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ बढ़ना सीखो, जिंदगी खुद सफल हो जाएगी और एक दिन तुम विजेता कहलाओगे। समय सबको मिलता है, समय सबको मिलता है एक बार जिंदगी बदलने के लिए। समय सबको मिलता है एक बार जिंदगी बदलने के लिए। दोस्तों, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है समय को बदलने के लिए। इसलिए अपने भाग्य पर कभी रूठना नहीं, अपने भाग्य से को कभी कोसना नहीं, क्योंकि ईश्वर ने सबको भाग्य दिया है और उस भाग्य को बनाने के लिए आपको समय दिया है। आप उस समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ बढ़ना सीखो। समय आपका है, आप डरो नहीं। हर काम को ईमानदारी से करो, हर काम को एंजॉय करो, जिंदगी को खुशी से जियो। जिंदगी में कभी नाखुश नहीं हो, जिंदगी से नाराज नहीं हो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। जिंदगी एक बार मिली है, इस जिंदगी को एंजॉय करो। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाओ और उस नोट्स को दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 1 महीने के बाद पढ़ो, 6 महीने के बाद पढ़ो। तब आपको यह पता चलेगा कि मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। जिंदगी हमें क्या दी, मैंने जिंदगी को क्या दिया, आपको पता चलेगा। सफलता पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर इंसान जो है सफल होता। सफलता के लिए हमें लड़ना पड़ता है और जो इंसान अपने राहों पर कठिनाइयों से बिना डरे हुए सदा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वही इंसान जो है अपने जीवन में सक्सेस होता है। सक्सेस कोई पड़ी हुई वस्तु नहीं है जिसको कोई उठा सकता है, नहीं। उसे उठाने के लिए, उसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना होता है और संघर्ष ही जीवन का महत्व है। जो संघर्ष किया वह सफल हुआ और जिसने संघर्ष से घबरा गया वह जिंदगी से हार गया। इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। आज आप जानते हो कि पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से लड़ रही है। अगर हम इस महामारी से लड़े नहीं, ये मान ले कि अब कोरोना पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी, तो हम शायद घर में पड़े रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, ये सारे लोग लगे हुए हैं एक साथ में कि कोरोना को भगाना है। तो ज़िंदगी को जीना होगा, ज़िंदगी से घबराना नहीं है। कोरोना से जैसे महामारी से भी घबराना नहीं है, क्योंकि उसे आज न कल जाना ही होगा। वह ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, ज़रूर उसे जाना होगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने यह ठान लिया है कि कोरोना को यहाँ से दूर भगा के छोड़ेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी तो चलती रहती है, इसमें ऊंच नीच होते रहता है, लेकिन हमें उस ऊंच नीच से कभी सुख दुख से घबराना नहीं है। उस सुख दुख में हमें जीना है, ज़िंदगी को जीते रहना है और हंसी खुशी से जियो। दोस्तों से मिलो, बात करो, ठीक है, शेयर करो अपने व्यूज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को कभी गिरने मत देना। जिसका कॉन्फिडेंस गिर गया
वह जीते जी मर गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें अगर दुख है, दर्द है, तो हमें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। हो सकता है कि दुख बांटने से आपका काम नहीं हो, लेकिन दुख सुन करके किसी का तो हृदय पिघलेगा, और हो सकता है कि वह खुदा आपके लिए भेजा हो उस इंसान को जो आपकी मदद के लिए आगे आता है। इसलिए हमें ज़िंदगी से कभी घबराना नहीं चाहिए। और एक बात मैं करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को अगर सफल बनाना है तो हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वह 5 चीज़ क्या है? कोई वस्तु नहीं है। वह पहला है अपने काम के प्रति डिवोशन। जो भी चीज़ करते हो उसको ईमानदारी से करो, डिवोट होकर के करो, उसमें कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप एक प्रोफेसर हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, या कोई भी प्रोफेशनलिस्ट आप क्यों नहीं हो, अपने काम में डिवोशन होना चाहिए। दूसरी बात है डेडिकेशन। हर चीज़ को, ज़िंदगी को जीने के लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और आपने छोड़ो ऐसे काम कर लेते चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ज़िंदगी को जीने के लिए डेडिकेशन भी ज़रूरी है। और अगर आप डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप डिसिप्लिन होना होगा। आपको जीवन को डिसिप्लिन बनाओ। और अगर ये दोनों है तो एक डेस्टिनेशन होना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका एक एम होना चाहिए, एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो चौथी चीज़ है वह है ज़िंदगी को जीने के लिए डेस्टिनेशन होना चाहिए। हर इंसान का ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना है ये सोचना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, आपने ईमानदारी से काम किया, तो लास्टली आपका होता है कि टाइम क्या है, डेडलाइन। एक डेडलाइन होनी चाहिए, किस समय हमें क्या काम को पूरा करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ज़िंदगी में वह कभी भी असफल नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इंसान कठिनाइयों से लड़ना सीख जाता है ज़िंदगी में हमेशा सफल होता है, और जो इंसान कठिनाइयों से लड़ना नहीं सीख पाता है वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि जीवन मेरा सक्सेस हो, सफल हो, हम खुशहाल हो, तो जीवन को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ इज जस्ट लाइक ए फन, मेक इट फन। नेवर थिंक व्हाट अदर्स टेल्स अबाउट यू। ये कभी मत सोचो कि दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है, आप ये सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक इंसान दुनिया को बदल सकता है, एक इंसान दुनिया को बदल सकता है। ये मत सोचो कि दुनिया आपको बदलते हुए देखना चाहती है। दुनिया कभी नहीं आपको बदलते हुए देखना चाहती है। तुम्हें खुद बदलना होगा, और जब खुद बदलोगे तो दुनिया खुद आपके आप बदल जाएगी। इसलिए हमें दुनिया के साथ चलने के लिए, समय के साथ आगे बढ़ने के लिए दूसरे पर भरोसा नहीं करना है। ऐसी बात नहीं है, दूसरे पर भरोसा तो करनी है, लेकिन अपने पर भरोसा सबसे ज़्यादा है। अगर तुम्हारे खुद पर भरोसा है, खुद को, अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि दुनिया तुम्हारी जो है बुलंदी को देख करके सैल्यूट करे। इसलिए दोस्तों, समय नहीं है यह वक्त जाया करने का। समय यह है कि इस वक्त को कैसे हम सदुपयोग करें, कैसे इसका उपयोग करें, और उस समय को अपने लाइफ में हम मैक्सिमम उपयोग करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दूसरों को कोसने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, दूसरों को कोसते रहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ये नहीं मिला, तो उसमें समय नहीं मिला, तो मेरे ये नहीं। वो खुद को कोसते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि मैंने क्या किया, भाग्य ने आपको क्या दिया ये सोचो। भाग्य ने क्या दिया इसको मत सोचो। ईश्वर ने सबको जन्म दिया है, और ईश्वर ने सबको भाग्य बनाया है, और सबको कुछ न कुछ दिया है। इसलिए आप ईश्वर को दोष देने के बजाय खुद को दोषी दो। खुद के अंदर झांक करके देखो कि मैंने ईश्वर के दिए हुए वरदान को कैसे उपयोग किया। ईश्वर जब आपको पढ़ने के लिए समय दिया था, जब आप विद्यार्थी थे, तो उसमें आपने मेहनत नहीं किया। आज आप बड़े होकर के ईश्वर को दोष देते हो कि भाग्य मेरा साथ नहीं दिया। अरे आपने भाग्य को कैसे बनाया? इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है अगर वह कठिन परिश्रम करता है। वह बड़ों के बताए हुए रास्ते पर, अपने शिक्षकों के बताए हुए रास्ते पर, महानुभावों के बताए हुए रास्तों पर, महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर वह अगर चलता है तो ज़िंदगी में उसे हमेशा सफलता मिलती है।
सफलता पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी धरती पर रहकर, इसी जगह पर रहकर सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि हमें ज़िंदगी में संयमित होकर के, डिसिप्लिन होकर के, डेडिकेटेड होकर के, डिवोटेड होकर के अपने काम को ईमानदारी से करना होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।